नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मेष लग्न एवं सिंह राशि होने पर क्या प्रभाव होंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है, इसलिए में यह मेष लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा पंचम हाउस के अंदर जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर बैठे हुए 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है और सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान है, इसलिए जातक की राशि होगी सिंह राशि। इस कॉम्बिनेशन में जातक का किस तरह का व्यक्तित्व होगा, उसकी मानसिक स्थिति किस तरह का होगा, किस तरह का सोच रखने वाला होगा और किस तरह के गुणों के प्रभाव में वो रहने वाला है जातक। मेष लग्न होगा तो आप सभी जान ही चुके हो, मेष लग्न का जो लग्नेश होता है वो मंगल होता है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। जातक का व्यक्तित्व मूल रूप से मंगल के प्रभाव में रहने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप जातक एक जुझारू इंसान होगा, एक जिद्दी इंसान होगा, एक एनर्जेटिक इंसान होगा और बाकी सारे लग्नों की अपेक्षा इस कंडीशन में जातक का जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ होता है वो भी अच्छा पाया जाता है, मजबूत इंसान होता है। और साथ में इस तरह के कंडीशन में जब मेष लग्न होता है तो जातक कॉम्पिटिटिव स्वभाव का होता है। वो जल्दी से किसी भी प्रतियोगिता में हारना उसे स्वीकार नहीं होता है। वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है, हार उसे कतई स्वीकार नहीं होता है। और इस कॉम्बिनेशन के साथ में जैसे मेष लग्न है और सिंह राशि हो गई, तो जातक के व्यक्तित्व के ऊपर तो मंगल का प्रभाव हो गया और सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हो गए, मतलब जातक के मन के ऊपर प्रभाव हो गया सूर्य का। तो ऐसे कंडीशन में जातक का जो व्यक्तित्व हो जाएगा वो इस तरह के स्वभाव का होगा कि मैं जो कहूँ वो सभी लोग माने, मेरे बात को स्वीकार किया जाए। और अगर कोई उसकी बात को मानने से इनकार कर देगा तो बहुत ही अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़कर उसको देखेगा और उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में एक अलग ही तरह का भाव हो जाएगा और उसको कहीं ना कहीं जब भी उसे मौका मिलेगा उसको दबाने की कोशिश करेगा। ऐसे कंडीशन में जातक के मन के ऊपर सूर्य का प्रभाव होगा। इस कारण से जातक के व्यक्तित्व के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी भी आएगी। जातक गुस्से वाला भी होगा और ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा 4th हाउस के अकॉर्डिंग। जैसे जो चौथा जो घर होता है वो मेष लग्न के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है 4th हाउस के अंदर, और 4 नंबर जो घर होता है वो जातक का खुद का नेटिव प्लेस होता है। जहां वो रहता है उसका अपना जो घर है, उस घर को देखने के लिए हमें 4th हाउस को देखना होता है। और 4 नंबर लिखा हुआ है 4th हाउस के अंदर। 4 नंबर राशि कर्क राशि हो गई, जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं और जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य के प्रभाव में आ गए। तो सूर्य के प्रभाव में जैसे ही चंद्रमा आते हैं वहाँ पर चंद्रमा का जो अपना मूल स्वरूप होता है वो कहीं ना कहीं पीड़ित होता है और इसके परिणाम स्वरूप जातक के घर के अंदर थोड़ी सी अशांति की स्थिति बनाने में यह कॉम्बिनेशन मतलब सफल होता हुआ दिखता है। इस कंडीशन का सकारात्मक पहलू यह है कि जातक बहुत ही एनर्जेटिक होगा, बहुत ही जुझारू होगा, प्रतियोगिता रखने वाला इंसान होगा, जीवन में जल्दी से हार मारने वाला नहीं होगा। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो कॉम्बिनेशन है ठीक माना जा सकता है। पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैरियर थोड़ा सा, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा निगेटिव जरूर माना जाएगा। और इसमें भी थोड़ा सा ये देखना होगा कि इस लग्न चार्ट के अंदर जैसे लग्नेश मंगल है और जातक के जो राशि के स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य है,
तो लग्न चार्ट में किसी भी जातक का अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो उसमें यह भी देखना होगा कि मंगल और सूर्य कहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर मंगल सूर्य एक साथ होकर कहीं भी युति बनाकर बैठ जाए तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक हो जाएगा, जातक का व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल जब साथ में बैठेंगे तो एक दूसरे को बल देने का काम कर देंगे। जब एक दूसरे को बल देंगे तो लग्नेश मजबूत हो जाएगा और जातक के मन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हावी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस हावी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्वभाव का हो जाएगा। लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा उसके अंदर आएगी और साथ में उसमें लीडरशिप के साथ साथ एक ज़बरदस्ती वाली भी लीडरशिप आएगी। अगर कोई उसको लीडर नहीं मानेगा तो उसको ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करने वाला स्वभाव भी जातक के व्यक्तित्व के अंदर उत्पन्न होगा। और वहीं अगर मान लो कि सूर्य कहीं पर भी उच्च राशि में जाकर बैठा हुआ हो, जैसे सूर्य लग्न में ही जाकर बैठ जाए, पहले 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है तो सूर्य वहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में जातक के व्यक्तित्व के ऊपर सूर्य का भी प्रभाव हो जाएगा, जातक लीडरशिप क्वालिटी वाला हो जाएगा, जातक के अंदर विशेष नेतृत्व करने की क्षमता आ जाएगी और मान सम्मान शोहरत सब कुछ आएगा। लेकिन 4th हाउस वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य वहाँ पर बैठकर और इस कंडीशन में सप्तम भाव को देखेंगे जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, और 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे सप्तम भाव को देखेंगे तो ऐसे भी सूर्य की कहीं से भी दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, सप्तम भाव थोड़ा पीड़ित हो जाता है। जीवन साथी का भाव है और पार्टनरशिप का है, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति जरूर बनती है। और ऐसे कॉम्बिनेशन में ये भी देखा जाएगा कि चंद्रमा ऑलरेडी 4th हाउस के स्वामी ग्रह हैं, तो नेटिव प्लेस जो घर है ऑलरेडी वो पीड़ित हो रहा है, क्योंकि सूर्य जब मजबूत होंगे तो वहाँ पर चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित होंगे, क्योंकि चंद्रमा खुद सूर्य की राशि में जाकर बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल ये जो कॉम्बिनेशन है आप ये मान सकते हैं कि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कॉम्बिनेशन है मेष लग्न सिंह राशि, और पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से घर में शांति कितनी रहेगी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा नकारात्मक कॉम्बिनेशन जरूर है। और साथ में एग्जैक्ट किस तरह का प्रभाव होगा उसको देखने के लिए सूर्य की क्या कंडीशन है, सूर्य कितने सकारात्मक कितने मजबूत होकर बैठे हैं, कितनी डिग्री वाइज होकर बैठे हैं, और मंगल की क्या कंडीशन है, ओवरऑल बाकी सारे ग्रहों की कितनी भूमिका है, सभी ग्रहों का प्लेसमेंट एग्जैक्ट देखने के बाद ही पता चल पाता है कि यह कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा नकारात्मक होगा। और अगर प्रोफेशनल लाइफ में ये सकारात्मक है तो कितना ज़्यादा सकारात्मक होगा, पर्सनल लाइफ में अगर ये कॉम्बिनेशन नकारात्मक है कितना ज़्यादा नकारात्मक हो सकता है। सभी ग्रहों के प्लेसमेंट देखने के बाद ही पता चल पाता है। इसी के साथ नमस्कार, अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।